ओम शांति। हमारी आज की बातचीत का विषय है स्वर्णिम भारत का भूला विसरा इतिहास। हम सब लोग कहते हैं कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती थीं। शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे। इसी प्रकार से हम ये भी कहते हैं कि एक ज़माना था जब भारत देवभूमि था। यहाँ देवी देवता विचरते थे, लेकिन वह ज़माना कब था ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए उस भारत के उस स्वर्णिम इतिहास की वास्तविकता क्या है, वो कहाँ गुम हो गया, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि देवी देवताएं कहते हैं भारत देवभूमि था, लेकिन ये भी हमने कहना शुरू कर दिया कि देवलोक कोई ऊपर आकाश में है। अब अगर देवलोक आकाश में होता तो देवी देवताओं के मंदिर जो भारत में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अनेक मंदिर देवी देवताओं के हैं। श्री राधे कृष्ण के मंदिर हैं, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, श्री सीताराम के मंदिर हैं, अनेक मंदिर हैं। वो धरती पर हैं, आकाश में तो नहीं है। तो अवश्य ही देवी देवता इस धरती पर होकर गए हैं, तभी तो उनके मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ के जो मंदिर हैं वो कोई साधारण नहीं है। इतनी सुंदर मूर्तियाँ ऊपर के ताज से लेकर पांव तक ज्वेलरी से सजी हुई, और देवी देवताओं की ज्वेलरी के भी अनेक सेट होते हैं जो रोज़ बदले जाते हैं, और उन मूर्तियों को कोई टच नहीं कर सकता। दूर से भगत लोग उनके दर्शन करते हैं। केवल एक पुजारी रखा जाता है जो उन मूर्तियों का ध्यान रखता है, उन मूर्तियों को भी स्नान कराता है, उनको उनका वस्त्र परिवर्तन करता है, उनके लिए धूपवास करता है। फिर सारी दिनचर्या उनकी बनी होती है, रात को उनको सुलाता है। केवल वो पुजारी ही उस एरिया में रह सकता है, और वो पुजारी ब्राह्मण होता है। उसके बाद ये मूर्तियाँ बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिरों के अंदर रखी जाती हैं। आजकल आप देखेंगे कोई बड़ा नेता होगा, कोई बड़ा अभिनेता होगा, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, उसकी भी मूर्ति बनाई जाती है, स्टैचू बनाए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टैचू तो सड़क पर किसी पार्क में लगा दिए जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए ऐसा नहीं है। तो ऐसे श्रेष्ठ देवी देवता इस भारत में धरती पर थे, उनका इतिहास क्या है? उनके समय में ही भारत अवश्य ही सोने की चिड़िया रहा होगा। भारत में इतना अथाह प्रॉस्पेरिटी थी कि कहते हैं यहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहती थी, और इतनी अहिंसा थी जो शेर और गाय जैसे पशु भी एक घाट पर जल पीते थे। तो उस देवभूमि भारत का जो इतिहास लुप्त हो गया है, उस भूले बिसरे इतिहास को आज हम जानने का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये इतिहास कौन बता सकता है? तो हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा था, जिससे देवी देवता उत्पन्न हुए थे और वृद्धि को पाए थे। तो अवश्य ही देवी देवताओं की उत्पत्ति और उनका वृद्धि को पाने का कनेक्शन ब्रह्मा जी के द्वारा
रचे हुए उस यज्ञ के साथ है जो कल्प के आद में रचा जाता है। हर कल्प के आद में वो यज्ञ रचा जाता है और पुनः पुनः देवी देवताओं की दुनिया स्थापित होती है। खुशी की बात यह है, अब फिर वही कल्प के आद का समय आ गया है और उस कल्प के आद के समय में उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा गया है और उसके यज्ञ के अंदर जो भी ज्ञान दिया जाता है उसी आधार पर हमें ये भूले बिसरे इतिहास का सत्य परिचय मिला है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भगवत गीता में तो ये लिख दिया गया है कि गीता के भगवान श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग के अंत में आए थे और उन्होंने गीता सुनाई थी और उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि केवल 5 पांडव बचे और वो भी पहाड़ों पर गल मरे। एक तो ये रिजल्ट हुआ, यानी सारी गीता सुनने के बाद उपलब्धि क्या हुई। और फिर और सोचने की बात यह है कि द्वापर के बाद तो कलयुग शुरू हो जाता है जो द्वापर युग से भी नीचे का युग है। सोचने की बात है क्या गीता के भगवान ने अवतरित होकर के कलयुग की स्थापना की। कलयुग स्थापन करने के थोड़ी गीता के भगवान आए होंगे, वो तो सतयुग और देवलोक स्थापन करने के लिए आए होंगे। तो ये जो भूल और भ्रांति हमारे देश में प्रचलित है और इसके साथ कनेक्टेड और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमारे विद्वानों ने कह दिया कि सतयुग से सतयुग की आयु 4 गुना होती है, सबसे कम आयु कलयुग की होती है, उससे दुगनी आयु द्वापर की होती है और 3 गुना आयु त्रेता की होती है और 4 गुना आयु सतयुग की होती है और ये आयु लाखों वर्षों में है। अब आप सोचिए कि इससे मनुष्य जो है वो नींद में सो जाएगा कि अभी तो कलयुग बहुत समय पड़ा है, जब परिवर्तन का समय आएगा तो हम जागेंगे। तो वास्तव में आज भी वो कहते हैं कि अभी कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो इसलिए एक तरफ हम ये सुन रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सृष्टि का हाल क्या है। परमाणु शस्त्र इतने बन गए हैं कि जब वो चलेंगे तो कहा जाता है कि सृष्टि कई बार तबाह हो सकती है और प्राकृतिक आपदाएं इतनी आ गई हैं, हमने प्रकृति का इतना दोहन और शोषण कर लिया है जो सबके सामने है। और आज के डेट में तो कोरोना वायरस जो है वो भी एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में हम सब के सामने आया है कि आंखें खोलो, जागो। तो इसलिए इस भूले बिसरे इतिहास को जानना और भी अति आवश्यक है। तो गीता के भगवान ने जब वो अवतरित होते हैं, जब वो ब्रह्मा जी के द्वारा सारी सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत का सत्य परिचय देते हैं, उन्होंने तो हमें इससे बिल्कुल ही भिन्न बात बताई है। भगवान कहते हैं कि सारे सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष में पूरा हो जाता है। सारा ही चक्कर 5000 वर्ष में पूरा हो जाता है और ये 5000 वर्ष के अंदर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक छोटा सा युग कलयुग और सतयुग के बीच में संगम युग, कल्याणकारी युग होता है। ये चारों युग जो हैं बराबर के होते हैं। 1250 वर्ष का एक युग होता है और उसका जो सिंबल आज तक चला आता है यादगार, वो स्वस्तिका के रूप में है। हम देखते हैं भारत में स्वस्तिका का चिन्ह बनाया जाता है, उसको श्री गणेश भी कहा जाता है और उसके चारों आर्म्स बराबर बराबर होते हैं और उसमें ये भी संकेत होता है कि सृष्टि का चक्र किस ओर चलता है, अर्थात क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है। आप देखेंगे कि सतयुग में पहले उसका संकेत राइट की तरफ होता है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ होता है, उसके बाद फिर लेफ्ट की तरफ होता है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ होता है। आप स्वस्तिका के चिन्ह को सामने लाइए, 4 बराबर हिस्सों में
सारा सृष्टि का चक्कर, एक चक्कर जिसको हम कल्प कहते हैं, वो बटा हुआ है। अब फिर भगवान और बात बताते हैं कि ऐसे नहीं है, एक युग से, कलयुग से द्वापर की दुगनी, त्रेता की तिगनी और सतयुग की चौगनी आयु होती है, लेकिन जो आत्मा होती है, जो सतयुग में देव आत्मा होती है, त्रेता में भी देव आत्मा होती है, और बाद में वो मनुष्य आत्मा बन जाती है, और मनुष्य आत्मा भी फिर पतित मनुष्य आत्मा बन जाती है। उसी अनुपात में आयु घट जाती है। एक युग में जन्म धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, यानी पुनर्जन्म बार बार लेना पड़ता है। इस प्रकार से सतयुग में केवल 8 जन्म होते हैं 1250 वर्ष में, त्रेता में उसी 1250 वर्ष में 12 जन्म होते हैं, और द्वापर में और आयु घट जाती है तो उसी 1250 वर्ष में 21 जन्म होते हैं, और कलयुग में तो अकाल मृत्यु का बाजार गर्म रहता है, बिल्कुल ही तमो प्रधानता आ जाती है, तो उसमें उसी 1250 वर्ष में 42 जन्म होते हैं। ये टोटल 8 जमा 12 जमा 21 जमा 42 83 बनते हैं, और एक जन्म संगम युग पर होता है जो कलयुग और सतयुग के बीच का। इस प्रकार से भगवान तो कहते हैं कि मनुष्य के 5000 वर्ष में कुल 84 जन्म होते हैं, और लोग ये कह देते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। परमात्मा ये भी बताते हैं कि मनुष्य का जन्म हमेशा मनुष्य योनि में ही होता है, मनुष्य का जन्म कभी भी पार्श्विक योनियों में नहीं होता है। इस प्रकार से 5000 वर्ष के पूरे कल्प में, चारों युगों के चक्कर में मनुष्य आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेती है, और इसलिए इसको 84 का चक्कर कहा जाता है। अर्थात 84 मनुष्य जन्मों का चक्कर हम बार बार लगाते हैं, लाखों बार लगा चुके हैं, ऐसा कहने में आता है। तो उसका भाव अर्थ बदल के ये कह दिया गया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। इसलिए इस भूले बिसरे सत्य ज्ञान को जानना और भी आवश्यक है। अब परमात्मा हमको क्या बताते हैं, तो हम वैसे तो सारा चक्कर समझने से, और ख़ास तौर पे जब परिवर्तन का समय आता है, जब कलयुग सतयुग में बदलता है, वो बहुत क्रूशियल और मेन बात जानने की है, लेकिन उसको बाद में लेंगे। सबसे पहले हम देवताओं की दुनिया सतयुग से शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजन विश्व महारानी होते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की से सतयुग का राजगद्दी शुरू होती है, और ये देवी देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है, यानी किस प्रकार की योग्यता के कारण से वो देवी देवता बनते हैं, जो सतयुग के अधिकारी बनते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। फिर उनके राज्य में क्या होता है, तो सतयुग के श्री लक्ष्मी नारायण के देवी देवता राज्य में एक ही धर्म होता है, सारे विश्व में एक ही राज्य होता है, क्योंकि वो विश्व महाराजन विश्व महारानी होते हैं। एक ही भाषा होती है, यानी चक्रवर्ती राज्य विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण का होता है। फिर आगे भगवान हमको बताते हैं ये जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है, यही स्वयंवर से पहले श्री राधे कृष्ण के रूप में होते हैं। तो श्री राधे श्री कृष्ण ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, ये भी भगवान खुद ही बताते हैं। मनुष्यों को तो श्री राधे कृष्ण के संबंध का पता नहीं है, और श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं इसको भी नहीं जानते, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में दिखा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हमको समझाते हैं कि देखो, तुम भक्ति मार्ग में ये गाते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये श्री कृष्ण ही श्री नारायण है। और ये भी हम जानते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण को विष्णु चतुर्भुज के 2 रूप दिखाया जाता है।
यानी विष्णु चतुर्भुज ही दो रूप धारण करके जब सतयुग की विश्वराज गद्दी आती है तो उसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का रूप धारण करते हैं। हम ये तो जानते ही हैं कि विष्णु को पालना का स्वरूप बताया गया है, तो परमात्मा नई दुनिया जो रचते हैं उसके पालक भी परमात्मा देवी देवताओं के रूप में ही करवाते हैं पालना। और विष्णु को चार भुजा वाला क्यों दिखाया गया है, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य भगवान ने हमें बताया है। ये सब भूली बिसरी बातें हमारे मन के अंदर हैं, संस्कार के रूप में हैं, हमें उनको स्मृति में लाना है। भगवान कहते हैं ऐसे तो नहीं है कि श्री लक्ष्मी अगर पहले जन्म में श्री लक्ष्मी बन गई तो सब 84 जन्मों में वो श्री लक्ष्मी ही बनेगी। कई जन्मों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएगी, श्री नारायण श्री लक्ष्मी बन जाएंगे। अर्थात देवी और देवता दोनों रूपों में आत्मा जन्म ले सकती है। इसलिए आत्मा का कंबाइंड रूप जो है देवी देवताओं का वो विष्णु के रूप में दिखाया गया है। तो ये भी बहुत जानने की बात है। उसके बाद हम और क्या देखते हैं कि सतयुग के जो देवी देवता हैं सतो प्रधान दुनिया के, वो दोनों देवी और देवता दोनों ही राज सिंहासन पर इकट्ठे बैठते हैं। उसके आज की दुनिया में ऐसा नहीं देखेंगे कि महारानी और महाराजा, आज की दुनिया में तो महारानी महाराजा रहे ही नहीं, लेकिन जब भी कहीं महारानी महाराजा को देखेंगे तो महाराजा गद्दी पर होगा या किसी किसी हालत में महारानी को राजगद्दी मिल जाती है। लेकिन दोनों विश्व महाराजन और विश्व महारानी विश्व के राज सिंहासन पर बैठे हों, ये खास विशेषता सतयुग की है। फिर उनके पास उनको एक ताज तो होता ही है जो दिखाया जाता है कि सारे विश्व के राज्य का जो सत्ता है वो रतन जड़ित ताज के रूप में श्री लक्ष्मी जी को भी दिखाई जाती है, श्री नारायण जी को भी दिखाई जाती है। लेकिन एक और ताज होता है जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, जो पवित्रता का ताज होता है, जो आत्मा की प्रकाष्ठा का ताज होता है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों ही दो दो ताजदारी हैं। इसीलिए हम उनको हिज होलीनेस कम हिज हाईनेस, हर होलीनेस कम हर हाईनेस, यानी उनमें आध्यात्मिक शक्ति भी सर्वश्रेष्ठ होती है, राज अधिकारी की होती है, और संसारिक शक्ति जो है राज गद्दी वो भी अधिक होती है। बाद की दुनिया में आप देखेंगे कि होलीनेस का ताज दूसरे के पास चले जाता है, हाईनेस का ताज दूसरे के पास चले जाता है। जैसे हम महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं तो महात्मा बुद्ध प्रिंस थे, राजकुमार थे। अगर वो महात्मा नहीं बनते तो राजगद्दी पर बैठते, तो सिद्धार्थ थे वो उनका नाम था, तो उनके पास राज सिंहासन का ताज होता, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा, महात्मा बने तो उनके पास लाइट का क्राउन आ गया। लेकिन दो क्राउन इकट्ठे सिवाय श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवताओं के राज्य के और किसी के पास नहीं होते। और उस राज्य के लिए कहा गया है कि वो अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति में स्वराज्य होता है। स्वर्ग तो स्वर्ग और क्या, और वहाँ की तो प्रजा भी उसी प्रकार से देवी देवता रूप की होती है, और उसकी विशेषताएं हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन अगर हम मेमोरी में लाएं कि वहाँ सभी देवता पूरी आयु भोग कर फिर शरीर का त्याग करते हैं, किसी की भी कम आयु में शरीर नहीं छोड़ते। इसीलिए उस लोक को अमर लोक कहा जाता है कि देवताएं जो हैं, ऐसे नहीं कि देवता श्री लक्ष्मी श्री नारायण सदा के लिए उसी शरीर में रहते हैं, लेकिन पूरी आयु जब हो जाती है उसके बाद वो चोला परिवर्तन करते हैं। और चोला परिवर्तन भी कैसे करते हैं, जैसे कोई रात को सो जाए सुबह जाग जाए, एक चोले से दूसरे में चले जाते हैं। तो इस किसी प्रकार का वहाँ दुख और शांति का नाम निशान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पवित्र दुनिया होती है। इसलिए वहाँ रोग शोक इत्यादि किसी को भी नहीं होता। स्वर्ग तो स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब ही स्वर्ग है। वहाँ चाहे राजा हो, चाहे राजघराना हो, चाहे प्रजा हो, सभी के सभी
उनको जो आकाश में दृश्य दिखाई देते हैं, उनको जो धरती दिखाई देती है, उनको जो पंछी दिखाई देते हैं, मोर आदि, तितलियां खूबसूरत, जो पुष्प दिखाई देते हैं, वो हर चीज़ परफेक्ट सतो प्रधान होती है। इस प्रकार की सतोगुनी दुनिया जिसको हम याद करते हैं कि कभी भारत सोने की चिड़िया था, वो वास्तव में इस धरती पर थी। उसके गुम होने के कारण हम भारतवासी अपने असली रूप को भूल चुके हैं। जब किसी को आज वो कोई किसी भी रूप में हो, अगर उसको याद आ जाए कि हम तो इतने महान थे, इतने श्रेष्ठ थे, तो हमारे अंदर पुनः उस स्टेटस को धारण करने की उत्सुकता आती है, हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए भी इस भूले बिसरे इतिहास को जानना आवश्यक है। तो वो सूर्यवंश कहलाता है। अब एक बात इसमें और बहुत गौर से सुनने की है, वो ये है कि हम मोटे रूप से कह देते हैं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। लेकिन क्या सारा ही सतयुग, सारे ही 1250 वर्ष एक ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते होंगे? नहीं, वहाँ 8 राजगद्दियाँ दिखाई गई हैं, 8 पीढ़ियाँ दिखाई गई हैं, 8 डायनेस्टीज दिखाई गई हैं। यानी कोई दुनिया में नहीं जानता, ये भगवान जो देवी देवता बनाते हैं वही ब्रह्मा जी के द्वारा बताते हैं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। यानी 8 श्री लक्ष्मी श्री नारायण होते हैं। और ये 8 गद्दियों चलने के कारण ही आप देखेंगे आदिकर्ता जो सतयुग का है, प्रिंस जो सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न राजकुमार के रूप में, विश्व महाराजकुमार के रूप में आत्मा है श्री कृष्ण, तो उसकी जन्म अष्टमी मनाते हैं। आपने कभी सोचा कि श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन क्यों मनाते हैं? इसका असली भाव अर्थ यही है कि वो राजगद्दियाँ जो श्री कृष्ण और उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की है, वो 8 ही चलती हैं। और इससे और अच्छा प्रमाण है, वो ये है कि उसके बाद त्रेता शुरू होता है। तो त्रेता में श्री राम श्री सीता का राज होता है। तो श्री राम की रामनवमी मनाई जाती है। अर्थात रामनवमी क्यों बनाते हैं, श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी क्यों बनाते हैं, इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। तो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जब ज्ञान देते हैं तो ये बताते हैं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की देवी देवता विश्व महाराजन के रूप में 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। उसके बाद 9वीं राजगद्दी, फिर वो त्रेता युग शुरू हो जाता है और वो श्री राम और सीता की चलती है। अब आप श्री राम और सीता के राज्य और श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में क्या अंतर रहता है? केवल थोड़ा सा ही अंतर रहता है कि वो 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो क्योंकि सृष्टि चक्र 1/4 चल चुका होता है, स्वर्ग का पहला चौथा भाग चल चुका होता है, इसलिए वो 2 कला कम हो जाते हैं, तो फिर त्रेता युग शुरू हो जाता है। तो नाम लिया जाता है जैसे कोई चीज़ स्नेह स्नेह, एक होता है बिल्कुल ब्रांड न्यू और उसके बाद हो जाता है न्यू। तो सतयुग में सतोगुण प्रधान रहता है और धीरे 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 वो सतोगुण हो जाता है। अर्थात अथाह सुख से थोड़ा सा सुख घट जाता है, बाकी सारी परिस्थितियां वही रहती हैं। इसलिए त्रेता युग को चंद्रवंशी राजघराना कहा गया है और उसमें 16 कला संपूर्ण अर्थात थोड़ी सी चमक थोड़ी सी घट जाती है, उससे श्री राम श्री सीता का राज्य शुरू होता है। तो श्री राम श्री सीता के राज्य के लिए भी कहा जाता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उस समय भी वही की वही दैवी मर्यादाएं, प्रकृति भी मर्यादा में रहती है, देवता भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, दुनिया के अंदर सारा विश्व में परफेक्शन रहती है, एक ही देवी देवताओं का विश्व का राज्य होता है। ये परिस्थिति चलती है। इसके बारे में अब हम अगले भाग में बातचीत करेंगे। ओम शांति।